प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा, आप सभी का स्वागत है। आज हम घोंसले एकांकी की तात्विक समीक्षा को पढ़ेंगे कि एकांकी तत्वों के आधार पर घोंसले एकांकी जो है कितनी खरी उतरती है। इस एकांकी की बात करें तो इसके संदर्भ में जो इसका कथानक है, इसके जो तात्विक समीक्षा है वो मैं पूर्व में आपको पीडीएफ के रूप में प्रेषित कर चुकी हूँ। आज हम इसे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। घोंसले एकांकी जो है जगदीश चंद्र माथुर की एक प्रसिद्ध एकांकी है। हिंदी एकांकी को उसके शैशव काल में संभालने वाले और सही दिशा पर लाने वाले, उसे एक परिपक्वता प्रदान करने वालों में से नाम है जगदीश चंद्र माथुर का। उन्होंने नाटक लेखन का जो कार्य है वो 1937 से प्रारंभ किया था। भारत सरकार की प्रशासनिक सेवाओं में होते हुए भी उनका हृदय जो है हिंदी नाटक और रंगमंच से जुड़ा रहा। इनकी जो एकांकियाँ हैं वो विषयगत विविधता और दृष्टिकोण की नवीनता दोनों ही एक साथ देखने को मिल जाती है। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये जो एकांकियाँ हैं माथुर की लोकप्रिय एकांकी संग्रह हैं। रीढ़ की हड्डी में यदि उन्होंने शुद्ध सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई समस्या का निरूपण किया है, तो भोर का तारा में उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर इस देश और राष्ट्र के संदर्भ में कलाकार के दायित्व को परिभाषित किया है। ओ मेरे सपने एकांकी एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा है। इसी क्रम में घोंसले एकांकी को लिया जा सकता है। इसका जो कथानक है वह छोटा है किंतु रोचक है और जीवन के एक सत्य को प्रकट करने वाला है। साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक माना जा सकता है। आधुनिक पीढ़ी में विवाह को लेकर जो तरह तरह की समस्याएं चलती रहती हैं, जो आधुनिक विचार जो है विवाह को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस एकांकी के माध्यम से सामने आते हैं। घोंसले शब्द प्रतीकात्मक हैं, लेकिन इस प्रतीक शीर्षक के द्वारा इसमें एक उच्छृंखल रूप से विचरण करने वाले युवक की मानसिकता को अभिव्यक्ति दी गई है। घोंसले में एक छोटा लेकिन रोचक और जीवन के सत्य को प्रकट करने वाला कथानक निहित है। कथानक मैं पूर्व में आपको प्रेषित कर चुकी हूँ। घोंसले शब्द प्रतीकात्मक है। इसमें जीवनगत विडंबना की हास्य तथा करुणा से पूर्ण व्यंजना है। एकांकी में एक छोटे से प्रसंग को एक ही स्थान और एक ही परिवेश के अंदर 2-3 पात्रों के माध्यम से अत्यंत ही गतिशील, सस्पेंस भरा और रोचक बनाया गया है। घोंसले में आए चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक पुट है तथा कथानक में वर्तमान समाज की झलक भी है। तो एकांकिक तत्वों के आधार पर यह जो एकांकी है वो पूर्णतः खरी उतरती है। आगे हम इन प्रमुख तत्वों की बात करते हैं। सबसे पहला जो तत्व है कथानक की कथा क्या रही है इस एकांकी की। घोंसले शब्द प्रतीकात्मक है, प्रतीक है कि परिवार का प्रतीक है, परिवार का। इसमें इस एकांकी में उच्छृंखल रूप से विचरते हुए एक युवक का प्रसंग है जो अकस्मात ही विवाह के बंधन में बंध जाता है और एक साथ 3 बच्चों का बाप बन जाता है। यही युवक जो पहले विवाह को कानूनी तौर पर रद्द करने की बात करता था और एक से बढ़कर एक सुंदरी इन पर फिदा होती थी, किंतु आखिर में वह एक ऐसी युवती को अपना लेता है जो एक ही क्लास में 3 बरस तक डटी रहती है, जिसे लोग अग्रिपॉट कहते थे। कुल मिलाकर हास्य तथा करुणा मिश्रित यह कथानक संदेश देने वाला है। अगला जो तत्व है वह है पात्र और चरित्र चित्रण। इसमें मुख्य रूप से जगमोहन, विजय और नर्स 3 प्रमुख पात्र हैं। तीनों ही पात्र कथानक के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हैं। चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक पुट भी मिलता है। चरित्र परिवेश के अनुकूल है और लेखक के मनोगत उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हैं। संवाद या कथोपकथन। कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से देखें तो संवाद सीधे साधे लेकिन मुहावरेदार और स्थान स्थान पर कविता के उद्धरणों के कारण सरस बन गए हैं। पात्र की मन स्थिति को रेखांकित करने वाले ये संवाद अत्यंत रोचक हैं। संवादों में स्वाभाविकता भी है। एक उदाहरण के रूप में देखेंगे। विजय कहता है, उमेश वह बांगड़ू जगमोहन इंजीनियर बन गया है। विजय कहता है, और वह दारूलता
जगमोहन दारूलता। विजय वही ना जिसकी किताब तुम्हारी किताब से बदल गई थी और जिसकी साइकिल से तुम्हारी साइकिल टकरा गई थी। जगमोहन दारूलता नहीं तरुलता। वह तो सुना है अब काली मुखर्जी की बीवी है। तो स्पष्ट है कि संवाद की जो भाषा है वो कोई कठिन नहीं है, सरल है और कथा को आगे बढ़ाने वाले पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करने वाले संवाद हैं। अगला जो तत्व है वह है देश काल और वातावरण। प्रस्तुत एकांकी का जो दृश्य विधान है वो एक अस्पताल का है, जहाँ वार्ड का दृश्य है। वार्ड में मरीज हैं, नर्स हैं, आसपास का वातावरण भी वैसा ही है। कुल मिलाकर संकलन त्रय का पूरा ध्यान रखा गया है। अगला तत्व है उद्देश्य। प्रस्तुत एकांकी का जो उद्देश्य है जीवन के एक सत्य को प्रकट करने वाला है। यहाँ एकांकीकार का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को जीवनगत विडंबनाओं को समय के साथ स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वह उसे मन से चाहे या न चाहे। वर्तमान समाज की उस मानसिकता को भी दर्शाया गया है जो पुत्री के जन्म पर खुश नहीं होता। हास्य और करुणा से मिश्रित यह एकांकी जीवन की बहुत सारी समस्याओं का, जीवन की बहुत सारे पहलुओं का संदेश देने वाली है। अभिनेता की दृष्टि से देखें तो एकांकी में एक छोटे से प्रसंग को एक ही स्थान पर, एक ही परिवेश के भीतर 2-3 पात्रों के माध्यम से अत्यंत ही गतिशील, सस्पेंस भरा और रोचक बनाया गया है, जिसका मंचन रंगमंच पर आसानी से किया जा सकता है। दृश्य विधान में भी अनावश्यक परिवर्तन नहीं किया गया है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि घोंसले एकांकी का कथानक संक्षिप्त परंतु रोचक, पात्र सीमित लेकिन परिस्थिति अनुकूल, संवाद सीधे लेकिन मुहावरेदार व अभिनय की क्षमता होने से यह सफल एवं उच्च कोटि का एकांकी माना जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको घोंसले एकांकी की तात्विक समीक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।